हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं? तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ये मिस्टेक, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पीछे यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्यों कौन कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना है। बहुत सारे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2025 का पेपर है, ये पुराना पेपर है। तो इसमें फ्रेंड्स ये आपका गणित का पेपर है। तो स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसलिए उनके नंबर कट हो जाते हैं। तो जो और भी स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। कौन से ऐसे मिस्टेक हैं, तो थोड़ा एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सवाल ठीक से ना पढ़ना, मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमें पेपर दिया गया है, कुछ इस टाइप से ऐसे पेपर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पढ़ते भी नहीं सही से हैं। सीधे क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये होता है कि उनको आ रहा है तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करने लगते हैं। तो ये बिग मिस्टेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि पेपर का पैटर्न नहीं समझ में आता है कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब तक आप पूरे पेपर को एक बार देख न लें, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है ना, ये बिग मिस्टेक है और इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है यहाँ पर समय का सही से इस्तेमाल ना करना। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे हमें लगता है कि इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो मान लीजिए 3 घंटे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। कुछ स्टूडेंट के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो जैसे ही सॉल्व करने लगते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे अच्छे सॉल्व किए, उसके बाद जैसे ही चौथा क्वेश्चन उन्हें मिला, वो क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो गया, तो उसके बाद उसको दोबारा सॉल्व करेंगे, मतलब उसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते रहते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम जो होगा लिमिट होगा। मतलब कि 3 घंटे अदर स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो उतना आपको भी मिलेगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है उसको भी हम बार बार सॉल्व करते रहें। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जो हमें आगे क्वेश्चन आ रहा है उसको भी हम छोड़ देंगे। तीसरा है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सवाल छोड़ देना। कहने का मतलब यही हुआ फ्रेंड्स कि जैसे कि 3 घंटे का समय मिला और यहाँ पर मान लेते हैं 50 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जैक्ट मत समझिएगा। 50 क्वेश्चन हमें करना है 3 घंटे में। तो मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन को कर पाते हैं और 10 क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन थे जो बड़े मार्क्स थे, जैसे कि 5 नंबर, 6 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन थे। तो बताइए आप कितने नंबर पाएंगे? बिल्कुल भी नंबर आप नहीं पा पाएंगे। मतलब जैसे आप अगर समझ रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये आपके मिस्टेक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। इम्पोर्टेंट, हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट से यही मतलब है कि वो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जो कि आगे के जो भी क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो उधर लास्ट में हमारे पास क्या होता है, बहुत ही कम टाइम बचता है। तो इससे क्या होगा कि जब टाइम कम है तो एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन हमें आ भी रहा है उस क्वेश्चन को हम सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और ये जितने भी पॉइंट हैं ये आपके बिग मिस्टेक हैं। और पांचवा पॉइंट आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसे हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। और केयरलेस मिस्टेक करना, मतलब ये छोटा सा मिस्टेक है लेकिन इससे आपके नंबर भी कट होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम आंसर लिख रहे हैं, जैसे 20 cm², क्षेत्रफल आया है 20 cm²। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 20, या फिर ऐसे लिख देंगे, या फिर केवल हम ऐसे लिख देंगे 20 cm। ये हो गया। देखिए, ना तो ये आंसर सही है ना तो ये आंसर सही है। आपका कौन सा आंसर सही है? ये सही है। तो बताइए टीचर आपको कैसे पूरे मार्क्स देंगे? नहीं देंगे। अगर 2 नंबर का है तो आपको हो सकता है टीचर सही हो तो आपको 1 नंबर देंगे, अगर और सही है तो 1.5 नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स आपके कटेंगे। तो इसी तरह कर हर एक पॉइंट पे आपके मार्क्स कटेंगे। तो 70 में आप कितने नंबर पाएंगे आप समझ सकते हैं। तो आपको छोटे छोटे मिस्टेक से बचना है। ठीक है ना, तो ये पांचवा पॉइंट। जैसे ही हमें पेपर मिलता है, जैसे ही हमें पेपर मिला, बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सही से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। जैसे कि आपके पास टाइम अभी है तो कुछ स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं लेकिन सही से नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को वो देखते हैं, जब उन्हें नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, या फिर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिर दूसरा चैप्टर ओपन कर लेते हैं जो उन्हें ईजी लगता है। देखिए, ये पेपर है, इसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन मिक्स दिए गए होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो चैप्टर आपको आता है उसी में से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को तो तैयार नहीं किया जाता है।
तो ये आपको समझना है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जब आप घर में बैठकर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और जितना भी टाइम है आपके पास अभी से आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो अदर स्टूडेंट हैं वो भी नहीं पढ़ रहे होंगे। जितना आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं और भी स्टूडेंट हैं जो उतने मेहनत से पढ़ रहे होंगे, तो वही क्या होंगे, आगे टॉपर हो जाएंगे। और आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं नहीं सही से पढ़ रहे हैं तो 1 साल तो आपने दिया 10th या 12th में, आप जिस क्लास में हो 1 साल तो आपने दे दिया। अगर आप इसी तरह करेंगे बिग मिस्टेक और आप ध्यान नहीं देंगे, सही टाइम पर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, हो सकता है आप फेल ना हो जाएं। देखिए, फेल आपको नहीं होना है, इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर इतने पॉइंट लेकर आए हैं, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कोई भी स्टूडेंट फेल हो, तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना। देखिए, टीचर आपको नंबर कब देंगे, आप कॉपी में लिखे हैं तो कॉपी में आप ऐसे लिख रहे हैं, जो भी आप लिखे हैं ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट की हैंड राइटिंग इतने अच्छे होते हैं कि जो भी कुछ लिखा होता है क्लियर समझ में आता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट की हैंड राइटिंग थोड़ी कम सही होती है, पढ़ने में मतलब थोड़ा कम समझ में आता है। तो देखिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं सही है, आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरी राइटिंग तो बनती ही नहीं है, तो हम क्या एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे या एग्ज़ाम में कम मार्क्स पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको करना क्या है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि जैसे इस टाइप से लिखेंगे तो आप इस टाइप से लिखना तो नहीं सीख पाएंगे। कुछ स्टूडेंट हैं इससे अच्छा भी लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं इसी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट की राइटिंग बनती ही नहीं है। तो जो भी आप लिखा करिए, आपको ये समझना है कि केवल हमें ही पढ़ने में ना समझ में आए, जो हमारी कॉपी चेक करेगा उसको भी पढ़ने में समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो भी लिखा है वो पढ़ेगा तभी आपको मार्क्स देंगे। तो ऐसा आपको ये मानकर चलना, आप ना समझ पाए चलेगा, लेकिन जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो में हम आपके लिए इतने पॉइंट लेकर आए हैं, और किस में आपको डाउट होता है ये आप कमेंट कर बताइएगा, हम आपके लिए और वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।